अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबक जो चल रहा था वो लहन जली मुकम्मल हो चुका था, उसका हुक्म, फिर लहन ख़फ़ी शुरू की थी, उसकी तारीफ़ थी और तारीफ़ के अंदर हमने पढ़ी थी कि खूबसूरती क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो लहन जली कल हमने पढ़ा है, मुकम्मल किया हुक्म वो, और उसके वजह से फिर लहन ख़फ़ी। ठीक है, तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ लहन ख़फ़ी। ठीक है, अब जो लहन जली हमने पढ़ा था उसमें ये था कि ऐसी गलती जिसमें हरफ बदल जाता है और माना बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। लहन ख़फ़ी उसके उल्ट थी कि इसमें हरफ किसी सूरत में नहीं बदलता। लहन जली में हरफ हर सूरत बदल जाता है और लहन ख़फ़ी के अंदर हरफ किसी भी सूरत में नहीं बदलता। ठीक है, ये लहन ख़फ़ी और लहन जली का एक मोटा सा और एक सादा सा फ़र्क है। ठीक है, अब लहन ख़फ़ी की वजूहात क्या है, यानी कि लहन ख़फ़ी किस वजह से होती है, तो ये मैंने चार चीज़ें लिखी हैं, 1 2 3 और 4। पहली चीज़ है इख्फा, दूसरी चीज़ है इजहार, तीसरी चीज़ है पुर, चौथी चीज़ है बारीक। ये चार काम करने से लहन ख़फ़ी वाक़या नहीं होती। ये चार काम अगर हम करेंगे तो लहन ख़फ़ी नहीं होगी, अगर ये चार काम हम नहीं करेंगे तो फिर लहन ख़फ़ी होगी। उसमें ये था कि हम वो काम चार सूरतें करते थे तो लहन जली वाक़या होती थी। इसमें यह कि ये चार काम करेंगे तो लहन ख़फ़ी नहीं होगी, और अगर नहीं करेंगे तो लहन ख़फ़ी होगी। पहली इसमें चीज़ क्या है, इख्फा। ठीक है, इसको इख्फा पढ़ते हैं। इख्फा का माना होता है छुपाना। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें है इजहार, यानी जाहिर करना, वाज़े करना। तीसरी चीज़ है पुर, यानी मोटा करना, उसको बोल्ड करना, मोटा करना। बारीक यानी पतला करना। ठीक है, ये चार काम करेंगे। अब इख्फा किसे कहते हैं मैं कल पढ़ के, चार चीज़ें मैं आपको कल पढ़ के दिखाऊंगा। ठीक है, उससे अगला सबक हमारा है तनवीन। दो चीज़ें, एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ज़बर ज़ेर और पेश। वो होती है एक ज़बर एक ज़ेर और एक पेश होती है। ठीक है, जैसे मिसाल देखें, ये ज़बर है, नीचे ज़ेर होती है, ऊपर पेश होती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने लगे तनवीन किसे कहते हैं, तनवीन की तारीफ क्या है। तनवीन की तारीफ है दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, दो ज़बर आ जाए, देखें ये पहले एक ज़बर थी। ठीक है, अब इसके साथ एक और ज़बर आ गई, अब ये डबल ज़बर होगी। दो ज़ेर दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब जज़म पढ़ते थे हम, एक हमने सूरत पढ़ी थी, लहन जली की चौथी सूरत थी, ज़बर ज़ेर पेश और जज़म में से किसी एक को दूसरे के साथ बदल देना। तो जज़म की निशानी क्या थी, ये वाली थी, और जज़म का दूसरा नाम क्या है, सुकून। इंशाल्लाह ये जज़म कैसे आती है, किस किस हरफ पे आती है, ये किस किस तरीके से आती है, और सुकून क्या चीज़ होता है, इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा कि जज़म को कैसे करना है और इनको भी समझाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।